जरा इमेजिन कीजिए, अगर आसमान अचानक से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। इतनी भयंकर बारिश हो कि नदियां उफनने लगें, बिजली इतनी जोर से कड़के कि धरती कांप जाए, तूफान इतना तेज हो कि बड़े बड़े पेड़ और घर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगें। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? क्या किसी मजबूत किले में छुपने की जगह ढूंढेंगे या फिर मौत के खौफ से किसी देवता से प्रार्थना करने लगेंगे? सच कहूं तो अगर आसमान ही हमारा दुश्मन बन जाए तो जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है ना। हम सब पैनिक कर जाएंगे। लेकिन इस भयंकर प्रलय के बीच एक बालक था। एक ऐसा बालक जिसने न तो छुपने के लिए कोई जगह ढूंढी, न वो डरा और ना ही उसने किसी और देवता को पुकारा। उसने बस बिल्कुल शांति से अपनी एक छोटी सी उंगली उठाई और पूरा का पूरा विशाल पर्वत उस उंगली पर टिक गया। वो बालक और कोई नहीं, गिरिधर गोपाल कन्हैया थे। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी अद्भुत गोवर्धन लीला की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं उस दिन के वृंदावन में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी सवाल और एक बहुत पुरानी परंपरा की जिसने इस पूरी घटना की नींव रखी। देखिए, इस अद्भुत घटना को समझने के लिए हमें वृंदावन की एक पुरानी परंपरा को समझना होगा। होता ये था कि हर साल वृंदावन में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था, देवराज इंद्र की पूजा। नंद बाबा और गांव के सभी लोग डर और अपनी जरूरत के कारण इंद्रदेव को भोग लगाते थे। सदियों से ये पूजा सिर्फ एक डर के साए में हो रही थी कि अगर पूजा नहीं की तो बारिश नहीं मिलेगी। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, गोवर्धन पर्वत, जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बिना किसी डर या डिमांड के सबको जीवन देता है, गायों को हरी घास देता है, मीठा पानी देता है। पूजा की जोरदार तैयारियां चल रही थी कि तभी बड़ी बड़ी आंखों वाला वो मासूम कन्हैया नंद बाबा के पास आता है और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है। बाबा, हम इंद्र की पूजा आखिर करते क्यों हैं? इंद्र हमें वर्षा नहीं देते, वर्षा तो बादलों से होती है और बादल उठते हैं इस गोवर्धन पर्वत से। कन्हैया का लॉजिक एकदम क्लियर और सटीक था। उनका कहना था, हमारा जीवन इस पर्वत से चलता है तो पूजा भी गोवर्धन की ही होनी चाहिए। अब जरा सोचिए उस पल के बारे में। ये सुनते ही पूरे वृंदावन में जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया, सन्नाटा। नंद बाबा चकित थे, सखा हैरान रह गए और बड़े बूढ़े गहरी सोच में पड़ गए। कन्हैया की बातों में एक ऐसा परम सत्य था, एक ऐसा सॉलिड लॉजिक था जिसे कोई काट ही नहीं सका। और फाइनली डर पर आधारित उस पुरानी परंपरा के सामने कृतज्ञता और सत्य की जीत हुई। अब आता है हमारा दूसरा भाग, एक नई शुरुआत और उसके बाद का भयंकर क्रोध। कन्हैया के समझाने पर पहली बार पूरे जोश और उल्लास के साथ गोवर्धन पूजा की गई। पूरा वृंदावन उमड़ पड़ा था, थालियां सजीं, दीप जलाए गए और गोवर्धन पर्वत की पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा हुई। कहते हैं कि स्वयं कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का रूप लिया और वो भोग स्वीकार किया। हर तरफ बस आनंद ही आनंद था। लेकिन आसमान में कहीं बहुत दूर एक बहुत भयंकर तूफान आकार ले रहा था। जब देवताओं के राजा इंद्र के पास ये खबर पहुंची कि उनकी पूजा रोक दी गई है, तो उनका ईगो, उनका अहंकार फुफकार उठा। वो इंद्र जो वज्र धारण करते थे, क्रोध से बिल्कुल आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने संवर्तक मेघों को बुलाया। ये वो प्रलयंकारी बादल हैं जो सिर्फ युगों के अंत में दुनिया को मिटाने के लिए बरसते हैं। आसमान अचानक से बिल्कुल काला पड़ गया और भयानक गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां कड़कने लगीं। इंद्र ने अपने अंधे क्रोध और अहंकार में सीधा आदेश दिया, जाओ वृंदावन को डुबो दो, इतनी वर्षा करो कि एक घर न बचे, एक गाय न बचे, एक भी प्राण न बचे। और फिर जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। आसमान से पानी झरनों की तरह गिरने लगा, नदियां भयानक रूप से उफन पड़ीं, सारे रास्ते डूब गए, घरों में पानी घुसने लगा, ठंड से बेचारी गायें कांपने लगी, छोटे छोटे बच्चे डर के मारे रोने लगे, बुजुर्ग हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए थरथर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा वृंदावन मौत के मुहाने पर खड़ा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, वो चमत्कार जब पूरा गोवर्धन पर्वत बस एक उंगली पर आ गया। मौत एकदम सामने खड़ी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। लेकिन उसी घबराती चीखती भीड़ के बीच से वो मासूम कन्हैया बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ प्रलय की वर्षा हो रही थी, आसमान को चीरती हुई बिजलियां गिर रही थीं, लेकिन कन्हैया के चेहरे पर डर की एक सिकन तक नहीं थी।
उनके चेहरे पर थी तो बस एक हल्की सी निडर मुस्कान। और फिर वो हुआ जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को हमेशा के लिए अवाक कर दिया। जी हाँ, उन्होंने अपने बाएं हाथ की सिर्फ एक छोटी सी उंगली, वो कनिष्ठा उंगली, पर्वत के नीचे लगाई और देखते ही देखते पूरा का पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत जमीन से ऊपर उठने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तेज बारिश में बड़े आराम से अपना छाता खोल लेता है। सोचिए उस पल को। यशोदा मैया की आंखों से आंसू छलक पड़े, गोपियां हक्की बक्की रह गईं और सखाओं को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस नन्हे से बालक ने पूरे वृंदावन को उस विशाल पर्वत की सुरक्षित छाया के नीचे बुला लिया था। और आपको पता है, ये कोई 1 या 2 घंटे की बारिश नहीं थी। पहले दिन भयंकर तूफान शुरू हुआ, चौथे दिन तक प्रलय अपने चरम पर थी और ये सिलसिला बिना रुके पूरे 7 दिन और 7 रातों तक चला। बाहर इंद्र का विनाश नाच रहा था, प्रलयंकारी तूफान धड़क रहा था, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे वहां एक गहरी, बिल्कुल शांत और सुकून भरी गर्माहट थी। अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी और कन्हैया की वो छोटी सी उंगली पूरे 7 दिनों तक बिना थके, बिना एक बार भी कांपे उस विशाल पर्वत को थामे रही। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां होता है अहंकार का अंत। 7वें दिन आखिरकार आसमान साफ हुआ और प्रलय के बादल लौट गए। देवराज इंद्र को अपनी हार का पूरी तरह एहसास हो चुका था। उन्होंने स्वयं आकर नतमस्तक होकर कन्हैया से क्षमा मांगी। देवताओं के राजा का सबसे बड़ा अहंकार हमेशा हमेशा के लिए चूर चूर हो गया था। प्रिय भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी लीला का असली आध्यात्मिक सार क्या है, तो इसे इन 3 बातों में समझते हैं। पहला, गोवर्धन पर्वत वास्तव में हमारे विश्वास का पर्वत है। जब हम पूरा विश्वास रखते हैं तो वो हमारी ढाल बन जाता है। दूसरा, इंद्र का अहंकार और कुछ नहीं बल्कि हम इंसानों का अपना ईगो है, जो कहता है मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं। और तीसरा, कृष्ण की शरण। यही तो सच्ची भक्ति है। जब हमारा अहंकार टूटता है ना, तभी हमें उस परमात्मा का सच्चा आश्रय मिलता है। और अब आखिरी भाग, गीता का वो दिव्य संदेश जो इस पूरी लीला का कोर है। सालों बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बात कही गई, गोवर्धन लीला उसी का जीता जागता प्रूफ है। जो बात कन्हैया ने वृंदावन के लोगों को अपने कर्म से सिखाई थी, ठीक वही बात उन्होंने गीता में दिव्य श्लोकों के रूप में पिरोई। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब बहुत ही सुकून देने वाला है। सभी तथाकथित आश्रयों और डरों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब पापों से, सब तूफानों से मुक्त कर दूंगा। गोवर्धन लीला हमें यही तो दिखाती है। जब वृंदावन ने अपना डर छोड़कर कृष्ण की शरण ली, तो कृष्ण ने उन्हें हर तूफान से बचा लिया। जो पूर्ण रूप से उनकी शरण में जाता है, दुनिया की कोई भी प्रलय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आज हम सबकी लाइफ में भी तो कोई ना कोई तूफान चल ही रहा है ना? किसी के लिए ये करियर या नौकरी की टेंशन है, किसी के लिए हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम, तो किसी के लिए परिवार की उलझनें। ये सब हमारे जीवन के इंद्र के तूफान ही तो हैं। आज हमें बस अपने इस तूफान को पहचानना है और फिर पूरे भरोसे के साथ मन ही मन कहना है, कन्हैया, अगर तू एक उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन उठा सकता है, तो हमारी ये छोटी सी समस्या क्या चीज है? आजा और हमारे मन का गोवर्धन भी उठा ले। बस इतना विश्वास ही काफी है, क्योंकि वो सुनते हैं और वो जरूर आते हैं। तो इस लीला ने हमें यही सिखाया है कि जीवन में प्रलय चाहे जितनी भयंकर क्यों न हो, अगर हमारा हाथ उस गिरधर गोपाल ने पकड़ा हुआ है, तो हम 100% सुरक्षित हैं। अहंकार तो एक न एक दिन टूट ही जाता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम हमेशा हमारे जीवन को थामे रहता है। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपके दिल को छुआ है और भीतर एक नया विश्वास जगाया है, तो इस दिव्य आश्रय को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि गोवर्धन की ये शीतल छाया हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे आज इसकी सच में जरूरत है। हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पूरे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ एक बार जरूर कहें, जय गोवर्धन नाथ की।